This call is now being recorded. This call is now taking notes. दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है और आज के फैकल्टी भी रहे हैं, अभी भी हैं। सत्यवती कुकरेती जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं और वो रेकी की बहुत बड़ी ज्ञाता हैं और वो रेकी मास्टर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट हैं और वो खुद समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर होने के साथ साथ वो खुद जो है नेचुरोपैथ है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जो उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे सेमेस्टर 2 में जो हमारे बीएचबी का, उसको हम लोग उसको चर्चा कर रहे थे और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग चाइनीज पर चर्चा करेंगे, चाइनीज के पॉइंट। हमारे बीच में वर्षा श्रीवास्तव भी उपस्थित है, उनका स्वागत है। समवाय फाउंडेशन की हमारे उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। ये टू हो रहा, देखिए चलिए हम लोग अब शुरू करें। बीएचबी से हम लोग चाइनीज की तरफ आ गए, थोड़ा सा हम लोग बढ़ गए। फूड की इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्लड। आप लोग जो जानकारी जिसको है वो बोलते जाएगा, समझते जाएगा। फूड की कैसे कौन ट्रांसफॉर्म करता है? ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लड है? नहीं, पढ़िए पूरा प्रश्न। इनटू ब्लड में। हाँ, अच्छा, हार्ट करेगा। हाँ, हार्ट करेगा क्योंकि फूड को फूड की में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब फूड की से ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लड में हार्ट करेगा। ठीक है। दूसरा है विच कौन कंट्रोल करता है द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग मतलब बाहर निकालने के, उसका करता है लंग्स। लेने का काम का जो इनहेल करने का काम करती है किडनी, लेकिन एक्सहेल करने का काम करता है लंग्स। हार्निया में भी ड्यू टू, हार्निया मतलब कोई चीज प्रोलैप्स है, हार्निया माने एक प्रोलैप्स है, स्प्लीन की सिंकिंग उसके लिए जिम्मेदार है। स्प्लीन जिम्मेदार है तो उसकी सिंक कर रही है, इसलिए हार्निया में भी। एनी सिम्टम ऑफ ड्राइनेस, कोई ड्राई स्किन हो, ड्राई स्टूल हो तो ये क्या करेगी? कौन सा होगा इसमें? बोलिए, ड्राई होने का मतलब क्या हुआ? सुखाता कौन है? कौन सुखा दे रहा है पूरा? एक्सेस ऑफ यांग। यस, एक्सेस ऑफ यांग एक्सेस होगी तो क्या होगा? जैसे अगर उसको इनडिफिशियंसी कह दें तो भी बात है, अगर इनडिफिशियंसी तो एक्सेस ऑफ यांग हो गई तो वो उससे सिखा देगा पूरा। अगर यहाँ पर लिखा होता इनडिफिशियंसी तो भी चल जाता, ठीक है। तो मैं वही ढूंढ रही थी, ऑप्शन पर मिला नहीं तो मिला एक्सेस ऑफ यांग। एक्सेस ऑफ यांग तो एक ही है। देखिए की ओरिजिनलीज, इसको की ओरिजिनल्स नहीं है, ओरिजिनलीज है, LIS है। की ओरिजिनलीज स्टोर्ड इन कहाँ? एक ही ओरिजिनलीज के, ओरिजिन का एक ही है किडनी में होगी। हाँ, एसेंस एक ही है, वही है प्रारब्ध के लिए पूरा। स्पीच इज कंट्रोल बाई, स्पीच कहाँ से कंट्रोल होती? या तो कौन सा स्पीच माने? गला, लंग्स। तो लंग्स को कौन कर रहा है? गैदरिंग की। यस, थिन बॉडी अगर है तो ये गर्म होगी कि कोल्ड होगी कि इनडिफिशियंसी वाली होगी? इन माने क्या है? स्ट्रक्चर। इन माने स्ट्रक्चर, तो इनडिफिशियंसी होगी। थिन बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है ना? हाँ, तो इनडिफिशियंसी आएगी। हाँ, बिल्कुल। एक्सेस हेयर लॉस में भी ड्यू टू, अगर एक्सेस हेयर लॉस हो रहा है तो किसकी वजह से हो सकता है? लीवर हीट। यस, लीवर हीट की वजह से एक्सेस हेयर लॉस, पूरा
यहाँ जाएगी, गॉल ब्लैडर, लीवर यहीं पर है, गॉल ब्लैडर तो है ही है स्पेशली उसका वो। तो कलर ऑफ फेस इज रेड, अगर आपका चेहरा लाल भभूका है तो क्या मानेंगे हम लोग? हीट कंडीशन। हीट कंडीशन। यस, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई आप Heat क्या भैया condition. आएगा, धूप से आए हो क्या? एडिक्शन ऑफ टोबैको विल बी ट्रीटेड बाई, अगर एडिक्शन टोबैको है तो एक ही ऑर्गन प्रभावित होगा है, स्टमक स्प्रिंग वाला। तो स्टमक स्प्रिंग है, इसमें क्या लिखा है? स्प्रिन कोल्ड, कोल्ड हो नहीं सकता, गर्म है। लंग्स कोल्ड हो नहीं सकता, स्टमक हीट इसलिए है क्योंकि स्टमक और स्प्रिन ही जिम्मेदार हैं। लेकिन वो क्या जानता है, एडिक्शन ऑफ टोबैको माने टोबैको खूब खाएंगे तो गर्मी लगेगी, तो स्टमक हीट का इलाज आपको करना पड़ेगा। छाले पड़ जाते हैं इससे। हाँ, ब्लीडिंग गम्स में बी ड्यू टू, अब ब्लीडिंग गम्स है, स्टमक हीट। यस, हीट इन स्टमक। ब्रूज ब्लूइश नेल्स इंडिकेट, क्या कोल्ड कंडीशन है या स्टेसिस ऑफ ब्लड है? स्टेसिस ऑफ ब्लड होगी सर। हाँ, एग्जैक्टली, स्टेसिस ऑफ ब्लड, क्योंकि जहां कहीं ब्लूइश की बात आए, क्यों तिवारी जी बता रहे थे कि कौन सा उसका रंग होता है? पर्पल रेड। पर्पल। पर्पल रेड माने, जब ब्लूइश माने पर्पल, पर्पल तो है उसी तरह होता है, तो पर्पल रेड और ब्लूइश में उसी तरह का वही है, वही रंग है। तो ब्लूइश नेल्स माने स्टेसिस ऑफ ब्लड। इफ ए पर्सन्स मूवमेंट आर रैपिड, अगर बहुत तेज चल रहा है तो इट इंडिकेट्स एक्सेस ऑफ यांग, एक्सेस ऑफ यांग बढ़ा हुआ है तभी घूम रहे। Yes. एक्सेस थर्स्ट इंडिकेट्स, अगर बहुत अधिक प्यास लगी हुई है तो क्या Hot कर? condition. Hot condition. हॉट कंडीशन, गुड। मिडनाइट फीवर, मिडनाइट फीवर हुआ तो Indeficiency की वजह से होता है यस, Indeficiency की वजह से और दिन में हो तो यांग डिफिशिएंसी। तो young deficiency. Yes sir. अब साल्टी वाटर ये सरल प्रश्न है ना, ये प्रश्न कुछ सरल होते हैं। तो साल्ट माने आप पहले चैप्टर Related में किसका? किडनी से रिलेटेड है वाटर। वाटर जल से संबंध है। हाँ, बस वो ये सरल प्रश्न आते हैं, इसलिए कि ये इतने जरूर कर लें आप लोग। स्वेटिंग ऑन हैंड्स में बी ड्यू टू लंग्स की डिफिशिएंसी। हाँ, क्योंकि आपने कहा कि मेरिडियन वहीं जा रही है, तो ये हम मेरिडियन की इशारा कर रहा है वो, हालांकि वो तो कंट्रोलर पूरा है, लेकिन मेरिडियन अगर हाथ है तो मेरिडियन तो तय ही कर दिया उसने। डे टाइम हेडेक, अगर डे टाइम अगर हेडेक हो रहा है तो क्या यांग की डिफिशिएंसी होगी? यांग की होगी। ड्राई आईज, अब ड्राई आईज सूखी आंखें हैं तो लीवर इनडिफिशिएंसी होगी कि स्प्लीन की होगी कि लीवर की होगी सर। लीवर, हाँ लीवर, दो ही जिम्मेदार हैं ड्राई आईज के लिए, लीवर और किडनी। वीक एंड थिन वॉइस, अगर वीक हो और थिन हो तो डिफिशिएंट होगी कि एक्सेस होगी? डिफिशिएंट होगी, डिफिशिएंट टाइप का होगा। डिफिशिएंट होगी क्योंकि वो तो भाई बोल ही नहीं पा रहा, तो हम लोग यही इसी पे तो निकालते हैं कि भाई डिफिशिएंट है तो कैसे उसको माने। डिफिशिएंट कहते हैं कि भाई आया और धीमे धीमे बोल रहा है तो हम लोग डिफिशिएंसी मान लेंगे। कॉन्स्टिपेशन विद ड्राई स्टूल, ये देखिए किडनी की डेफिशिएंसी होगी सर, क्योंकि उससे पानी जैसे इसमें था 128 पे था कहीं। बिल्कुल ऐसा देखिए, इनडिफिशिएंसी हुई तो यांग एक्सेस हो गया, अभी मैडम ने यांग एक्सेस हो गया। अब यांग एक्सेस हो गया तो कॉन्स्टिपेशन क्या होगा? मतलब कॉन्स्टिपेशन माने मल सूखने लगेगा, तो क्योंकि हीट है ना तो हीट जला देगी, तो किडनी इनडिफिशिएंसी होगी तो कॉन्स्टिपेशन भी होगा और ड्राई स्टूल भी हो जाएगी। थोड़ा मतलब हम लोग उस तरफ ऐसे भी थोड़ा उस तरफ समझते हैं, दोनों कोई जो लिखा वही नहीं, पर पीपल ऑफ द आई, पीपल आई किडनी संबंधित है, पीपल आई किडनी की है। इन यूरिनेशन, अगर यूरिनेशन में डिफिकल्टी हो, परेशानी हो तो आपको हमेशा यस सर ह्यूमिड हीट यानी इन्फेक्शन कोई हुआ है, आपको अगर डिफिकल्टी यूरिनेशन में हो रही है, जलन हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है तो ह्यूमिड हीट, कोई अटैक हुआ है
ह्यूमिड हीट माने अटैक ऑफ इन्फेक्शन। ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप, अगर ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप है तो वो क्या बताती है कि हार्ट में क्या है? हीट इन हार्ट, हाँ, हीट इन हार्ट। 24 का पॉइंट यही होगा, हार्ट हीट इन हार्ट। हृदय में गर्मी आ जाती है तो हाँ हाँ, बिल्कुल। नींद की कमी आती लीवर इज द मदर ऑफ, अभी बहुत सारा प्रश्न है। है। लीवर, हार्ट, हार्ट का गुण। स्वीटिश स्मेल किससे संबंधित है? हार्ट से हाँ? स्वीट से स्प्लीन, स्प्लीन, स्प्लीन होगा सर। स्प्लीन। स्प्लीन, हाँ, स्प्लीन और स्टमक आता है ना, हाँ, तीसरा। तो स्टमक का है। हाँ, मीठी गंध। मीठी गंध स्टमक की, मतलब पृथ्वी का से तत्व से हो गया ना। हाँ हाँ, प्रति तत्व हो गया। पेन बिफोर मेंस्ट्रुएशन में बी ड्यू टू, अब पहले हो रहा है, स्टैग्नेशन ऑफ की ना। यस स्टैग्नेशन, यस स्टैग्नेशन। लोअर आईलिड ऑफ आई रिलेटेड टू, ऊपर वाली तो स्प्लीन से है, नीचे वाली किससे है? स्टमक। लीड लोअर आईलिड आप पढ़िएगा स्टमक से होगी। चैप्टर 9 में लोअर आईलिड स्टमक, अपर आईलिड स्प्लीन। स्वेट इज येलो, अब अगर स्वेट येलो है तो ये क्या, कौन सा है? इट इज ड्यू टू कौन सा? कोल्ड कंडीशन है कि की डिफिशियंसी है कि ह्यूमिड हीट है? ह्यूमिड है सर। हाँ, ह्यूमिड हीट। हाँ, यस humid heat। तो स्वेट इज येलो, तो यानी कोई प्रॉब्लम हो गई है और इन्फेक्शन कोई तेज है। हार्ड एब्डोमिनल मासेस इज ड्यू टू स्टैसिस ऑफ ब्लड। हाँ, स्टेसिस ऑफ ब्लड, गुड। थिक येलो डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, अब ये थिक येलो जब हो रहा हो तो येलो गर्मी की प्रतीक है। हीट टाइप हो गया। हीट टाइप। फाउल स्मेल इन माउथ, फिर वही स्टमक हीट। ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ हार्ट, बहुत बढ़िया जानते हैं हम लोग, H7, गुड। पेल लिप्स, अब पेल लिप्स अगर है तो क्या है? एक डिफिशियंसी है कि एक्सेस है कि की है? डिफिशियंसी होगी। पेल, पीले पाए, अरे उनको तो गुलाबी होना चाहिए, तो इसलिए वो पीले पड़ गए है, तो पीले पड़ रहे हैं, यानी कोई डिफिशियंसी ब्लड की हो, किसी की हो। ओडिमा ऑन फेस, अगर चेहरे पर है, पैरों पर है तो किडनी, और उसमें है तो लंग्स। लंग्स, दो ही ऊपर है, दो ही तो हैं बड़े ऑर्गन। इपिस्टैक्सिस मतलब नाक से रक्त आ रहा है, तो कोल्ड तो हो नहीं सकता। हीट लीवर में हीट। इफ वन ओनली ब्रीथ थ्रू माउथ, अगर केवल माउथ से कर रहा है तो इसका मतलब डिफिशियंसी कोई है, तभी तो मुंह से ले रहा है, तो नाक से लंग्स से होगी डिफिशियंसी, तो सांस लेने होगी। और प्यूरा मे बी ड्यू टू, अब ये बताइए, बहुत बढ़िया उत्तर है। परप्यूरा मुझे नहीं याद आ रहा क्या होता है। परप्यूरा माने जो होता है, चकत्ते पड़ जाते हैं ब्लड के, स्प्लीन से होगा फिर। हाँ, यस। त्वचा में लाल चकत्ते बढ़ रहे हैं। तो हाँ, कारण ये ना, लाल चकत्ते नहीं है, कारण ये कि ब्लड ओजिंग आउट, अपनी सीमाओं से ब्लड बाहर निकल रहा है, तो होल्ड नहीं कर पा रहा है, बाहर निकल गया ना, तो यानी होल्डिंग कौन कर रहा है? स्प्लीन होल्ड कर पा रही है। बस ये पूरा थ्रोम्बोसाइट को रिलेट करेंगे तो वहां से जब कम हो जाता है थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स, तो नसों से बाहर या उससे कैपिलरी से ब्लड बाहर आने लगता है, दैट इज परप्यूरा। होल्डिंग का सारा काम स्प्लीन करती है। मूविंग पेन इंडिकेट्स, मूविंग पेन होगा तो स्टैग्नेशन ऑफ की क्या हो, वही जब जा रही है। यूरिन इज हेल्ड बाय किडनी, देखिए सरल प्रश्न। यूरिन इज हेल्ड बाय, ये पहला चैप्टर नंबर 4 में जहां पर है, 3 या 4 में है, शुरू में जहां पर बताता है कि कौन कौन काम क्या करते हैं। यूरिन इज हेल्ड बाय किडनी एंड यूवी, लेकिन यहाँ किडनी है तो किडनी उत्तर है। बिटर टेस्ट किसका संबंध है, बोलिए, अब इसका उत्तर दीजिए बढ़िया। इसमें 40 वाले में क्या आएगा सर? 40 में? हाँ, पेशाब आपका स्प्लीन, वो किडनी। यूरिन इज हेल्ड बाय
किडनी एंड यूबी ये है, तो किडनी है इसमें, तो किडनी है। किडनी में बोलिए, रुकते हैं, किडनी में रुकता है। हाँ, हेल्ड बाई, किडनी कंट्रोल करता है। किडनी हेल्ड बाई माने उसके द्वारा हेल्ड कह रही है रहता तो यूरिनरी ब्लैडर में, लेकिन पूरा फंक्शन किडनी ही करती है, ट्रांसफर करती है ब्लड थ्रू से बाहर निकालती है। तो रहता तो यूबी में है, ब्लैडर में, यूरिनरी Yes, sir. ब्लैडर में स्टोर होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म जो करती है वो किडनी करती है यहाँ पर यूरिन को। करेक्ट सर? तो इसमें किडनी आएगी ना। हाँ, किडनी। आगे बिटर टेस्ट, अरे लंग्स, बोलिए। लंग्स, लीवर होगा। नन है, लीवर तो खट्टा रहता है। नन क्या ना, Lung. बिटर टेस्ट सेकंड, Lung. सेकंड बिटर टेस्ट माने पहला, दूसरा ऑर्गन कौन है? हार्ट, यस, पहला बिटर टेस्ट नहीं है, पहला तो सावर टेस्ट है। हार्ट और स्मॉल पहला सावर टेस्ट है, दूसरा बिटर है, तीसरा स्वीट है ना? lungs. हाँ, नहीं लंग्स नहीं, वही आपने हार्ट कहा ना, तो हार्ट है नहीं इसमें, नन। हार्ट है, नन होगा। ठीक, नन, वेरी गुड। मिड लाइन क्रैक ऑन टंग अप टू टिप, हार्ट की डिफिशियंसी। हार्ट, क्योंकि अप टू टिप लिखा हुआ है ना, इसलिए समझ जाइए कि हार्ट ही का वो है। इंडिकेट ऑफ ब्लू स्पॉट ऑन फोरहेड, इफेक्टेड ऑर्गन, ललाट में नीले धब्बे, हार्ट सर। ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ लीवर, लीवर 3, गुड। नरिशमेंट ऑफ द बॉडी डन बाय, न्यूट्रिटिव की। अभी लिखा हुआ न्यूट्रिटिव माने न्यूट्रिशन दे रहा है। इफ द कलर ऑफ व्हाइट, यस सर। ऑर्गन बोलिए, लंग्स, लंग्स, गुड। क्यों? उसका कलर क्या है? व्हाइट और ब्राउन। ब्राउन है। टेम्पोरल हेडेक मे बी ड्यू टू गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। गैदरिंग की इज मेड बाय, लंग्स कहाँ है? हाँ ये लंग्स ही। हाँ, लंग्स। की इज ट्रांसपोर्टेड डाउनवर्ड बाय, नन, लंग्स। गुड। ओडेमा ऑन लेग मे बी ड्यू टू, किडनी का ही होगा सर। हाँ, किडनी यांग डिफिशिएंसी, यस, किडनी यंग डेफिशिएंसी होगी। ठीक है। ये हम सर लोग मेरे हो गया। एंकल में हुआ था, मैंने लगाया तो मेरा एंकल का जो सर मेरे एंकल में भी 2 दिन पहले हो रही थी स्वेलिंग, तो मैंने फिर किडनी यांग लगाया तो मेरा चला गया स्वेलिंग वेलिंग। गुड। अब हमारे पास आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का आ गया है। आयुर्वेदिक कौन कौन बहुत तेज है, बहुत कौन कमजोर है? कोई कमजोर नहीं है और सब तेज है। टोनिफिकेशन कलर ऑफ अर्थ, अर्थ का कलर क्या होगा? तो बस कलर येलो सर, येलो। यहाँ इस वाले में और सरल है, विबग्योर याद रखिए, जी सर, विबग्योर याद रखिए, बस वहीं पर बनाते जाइए, जो जिसका हो जैसा कलर हो या वाई आ रहा 5वां, तो 5वां यहाँ आ गया। फिजिकल एलिमेंट दिशा अर्थ में कौन है? ऑल 2 4 5 सीडेट 3 7 टोन, ये बताइए। मतलब आकाश को सीडेट कर रहे हैं, वाटर सीडेट कर रहे हैं, अर्थ सीडेट कर रहे हैं, फायर बढ़ा रहे हैं, दिशा बढ़ा रहे हैं, स्पॉट ये इस ब्रेन में हो जाएगा सर। ये फ्रैक्चर के लिए यूज करेंगे क्योंकि हीट बढ़ा रहे हैं, वहां पर ट्रांसफॉर्म करेगा, दिशा उसकी बढ़ा रहे हैं, उसको अर्थ जो मेरा सबमिशन है वो ना स्ट्रेन का है, ना ये फ्रैक्चर का है, ना ये ऑस्टियोफाइट का है। ऑस्टियोफाइट का अगर होता केवल तो 4 5 सीडेट 3 6 जी वाला, और स्ट्रेन होता तो 2 5 6 सीडेट 1 7 टोन होता। फ्रैक्चर होता तो 2 6 सीडेट होता, क्योंकि दर्द होता ना फ्रैक्चर में, तो 2 6 सीडेट होता, 3 4 5 7 टोन होता। ये तीनों प्रोटोकॉल नहीं तो नन है, ठीक है।
ये प्रश्न जो है, इस तरह के प्रश्न जो बनाते हैं उनका नाम है प्रोफेसर नंबर ऑफ एलिमेंट आयुर्वेद। आयुर्वेद में कितने नंबर एलिमेंट है बोलिए टोटल? 10। यहाँ पर जो आयुर्वेद है तो आयुर्वेद में न मानकर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर मानिए तब 10 है, ठीक है? नहीं तो आयुर्वेद में तो 9 है। 9 है जी सर। खादिन यात्मा मन कालो दिशा से द्रव्य संग्रह, बस उतरे तो है। तो आयुर्वेद में अगर कहा जाए तो नन, और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 10। ये प्रश्न जो है गलत है, या अगर सही है तो बताना चाहिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर लिखना चाहिए। हम लोग क्यों आयुर्वेद की बात कर रहे हैं? हमको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में चाहिए ना। हाउ मेनी वर्टिब्रा? अरे बहुत बढ़िया, सरल सरल प्रश्न आ गया, 50 में 50 वाले। हाँ, वर्टिब्रा सैक्रम में कितना बोलिए? सैक्रम में कितना है? 5 बस। फ्यूज होके 1 हो जाता है। हैं? 5 रहता है सर, फ्यूज हो जाता है। हाँ। नहीं वो तो बाद में, जब वो वर्टिब्रा बोलते हैं हमेशा बोलते, बोन में जब वहां बोन में पढ़ते हैं तब वो कहते हैं, लेकिन वर्टिब्रा में हमेशा 5 बोलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ आयुर्वेद कितने कंपोनेंट है? घटक 6 घटक है ना? यस सर। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। अब देखिए, अब ये ट्रीटमेंट स्पाइन का किसमें करेंगे? RMM 8-9 में, RMM 01 में, RMM 4-5 में। इसको समझिए, नीचे से ऊपर चलिए, 01 से नीचे से चलिए, और RMM 8-9 ऊपर होगा, RMM 9 से ऊपर होगा, तो RMM 8-9-7-8-9 हो जाएगा किसका? सर्वाइकल का हो जाएगा। और 01 वगैरह जो हो जाएगा नीचे से किसका? कोसिक्स, और फिर उसका सैक्रल का हो जाएगा। तो बचा कौन थोरेसिक के लिए? 4, 5, 6, 7 बोलिए, बचा कितना? 4, 5, 6, 7 नहीं बचा, तो ये सब आपके थोरेसिक में आ जाएंगे। क्लियर? ऐसे जोड़िए। टोनिफिकेशन कलर ऑफ काल बोलिए, काल का टोनिफिकेशन माने जो बढ़ाता है। काल ऑरेंज, ऑरेंज। अब जहां विबग्योर की बात क्या आता है? ऑरेंज, ठीक है? यस। स्मूथ माने सूक्ष्म, माने अप्रतिघात, मतलब सूक्ष्मता, तो एक ही है। बोलिए, स्मूथ इज द फंक्शन ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ आकाश। आकाश गुण है वो। आकाश में आप देखिए, मारिए ना मुक्का, कहीं कोई रिएक्शन है? सूक्ष्म माने कोई रिएक्शन नहीं, अप्रतिघात। अब LULI ये एक ही जगह प्लॉटेड है ना। चलिए हम लोग किसमें बोलिए, जल्दी बोलिए। राइट SF। हाँ, राइट SF में है, फिंगर नंबर 1 में। अब आपका टोटल वर्टिब्रा लंबर में बताइए, लंबर में कितने हैं? 5। अच्छा, ब्लड टिश्यू को हम लोगों ने कहाँ प्लॉट किया हुआ है? ब्लड टिश्यू अभी कल बता रहे थे, रस रक्त लेफ्ट IF बीच में है। लेफ्ट IF रक्त, मांस, छोटे बड़े मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ठीक है? तो रक्त धातु लेफ्ट में आ गई। मेटाफिजिकल एलिमेंट कौन सा है इनमें बताइए, जल्दी बताइए। किस कलर 7 सीडेट करें और 8 टोन कर दें तो एक ही रंग अप्लाई होगा? कौन रंग बोले? पिंक। तो कलर देखिए, 7वें तक आकर के, सुन लीजिए तुम लोग, 7वें तक आकर विबग्योर समाप्त हो जाती है। वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, है ना? वायलेट, इंडिगो, विबग्योर, ग्रीन, येलो, फिर ऑरेंज और रेड तक आके समाप्त हो गई। अब जब रेड में समाप्त हो गई तो अब बचा हमारे, लेकिन हमारे पास तो और है। हमारे पास दिशा खत्म, दिशा पे आके रेड खत्म हो गया। हमारे पास आया मन, तो मन का हमने गुलाबी रख दिया। और फिर आया 9वां नंबर। 9वां नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? कौन सा ग्रे मैटर, तो हमने उसको ग्रे रख दिया। तो ग्रे मैटर को वहां से ले लिया। तो हम लोगों ने क्या किया? 7वां का सीडेट बने 8वें वाला लगना चाहिए ना।
सातवें सेडेट को मतलब 8वां वाला रंग लगा दीजिए, और 8वां टोन माने 8वां रंग लगा दीजिए, तो यानी दोनों का रंग एक ही हो जाएगा, पिंक। क्लियर? यस सर। यस। वो और सब किसी प्रॉब्लम? जयश्री मैडम नहीं ठीक है? सर, ठीक है। हाँ सर। वेरी गुड। शार्प इज द एट्रीब्यूट। शार्प किसका? तीक्ष्ण। तीक्ष्ण केवल एक ही है जो बिल्कुल भाले की तरह लगता है, अग्नि, अग्नि। यस सर। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइन विल बी डन ऑन। स्पाइन का ट्रीटमेंट किस में करें? स्पाइन को रखा कहाँ है? जहां वहां रखा हुआ ट्रीटमेंट 6 नंबर उंगली में करते हैं, लेफ्ट फिंगर। हाँ, लेफ्ट राइट, स्पाइन ऑफ मिडला में। हाँ, फिंगर नंबर 6। ठीक है। अब हाउ मेनी वर्टिब्रा आर थोरेसिक में कितनी है? 12। चल गुड। 12। आयुर्वेदिक बायोलॉजिकल क्लॉक में पित्त का टाइम फिर वही कल आया था, आज भी आ गया, 8 से 8 से 4। 4 बजे तक। लॉर्डोसिस डिजीज इज रिलेटेड टू हेडेक की, स्पाइन की, किडनी की, किसकी? Spine. स्पाइन। गुड। विच कलर विल बी अप्लाइड ऑन? ये अब कलर बताइए 0 to 9 सेडेट में। सीधा ब्लैक है। ब्लैक लगेगा, इसमें भी वही कंसेप्ट है। देखिए 0 और 9 बड़ी एनर्जी है, तो 0 का रंग क्या है? 0 का मतलब ब्लैक। उसका तो ब्लैक है, तम है, तम का है। 9 के लिए पहले समझ लीजिए, 9 का आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में यद्यपि ग्रे रखा गया है, लेकिन ग्रे कलर नॉर्मली अवेलेबल बहुत कम होता है, इसलिए उसको ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया गया। तो 0 to 9 सेडेट, 9 सेडेट माने 9 सेडेट 2 एनर्जी है, ये इसको सेडेट करेगी, ये इसको सेडेट करेगा। क्लियर? 0 को सेडेट करेगा 9 को। दोनों सुमो पहलवान हैं, आपस में भिड़ सकते हैं और किसी से नहीं भिड़ सकते। ठीक है, तो इनका 0 की एनर्जी को 9 करेगा, 9 की एनर्जी को करेगा। तो ब्लैक अगर कोई भी 0 9 का कुछ भी करना हो तो 9 भी सेडेट होगा तो ब्लैक हो जाएगा, और ब्लैक वो भी 0, अगर 0 भी सेडेट होगा तो ब्लैक हो जाएगा। क्लियर? बोलिए। वो दोनों एक ही अपने तरफ से कर सकते, दूसरा नहीं, कोई नहीं करेगा। सर टोन होगा तो भी ब्लैक होगा और सीरियड होगा तो भी ब्लैक होगा। अब वो सिडेशन के लिए 0 को 1 से नहीं करेंगे, 0 को तो 9 से करेंगे सिडेशन। तो ब्लैक, हाँ, तो उसको हाँ। ठीक है। हमेशा देखिए, दो बड़े ये थंब है ना दोनों, और थंब माने बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरे के, बड़ी एनर्जी है 0 9। तो यहाँ पर सर ने ये बोला कि 9 सीडेट होगा और 0 टोन होगा। दोनों टोन नहीं होंगे, 9 सीडेट होगा और 0 टोन होगा, ब्लैक का मतलब। करेक्ट सर? हाँ, यही नहीं, अगर 0 हमने भी बताया कि अगर 0 को सीडेट करना हो तो भी आपको ग्रे कलर मिलेगा नहीं, तो आपको ब्लैक तब भी लगाना पड़ेगा। वो आगे बढ़ा है, मैं नहीं कहा कि अगर 0 को भी सीडेट भी करना पड़े तो 0 को सीडेट करने के लिए 9 ही तो होगा। दो कंसेप्ट है, हम तो ये ट्रीटमेंट छोड़ दीजिए। 0 और 9 दोनों एक दूसरे से ही सीडेट होते हैं, ये मेरा कहना है। तो 9 को सीडेट करेंगे तो ब्लैक, और 0 को सीडेट करेंगे तो ब्लैक, ये अर्थ है। हार्ड इज द एट्रीब्यूट ऑफ अर्थ। कठिन किसका है? अर्थ। बोन टिश्यू कहाँ रखा हुआ है हम लोगों ने? 5वें नंबर पे, 5वें नंबर का लिखा राइट RFP ज्वाइंट। ठीक है। बोन माने रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा, वहीं से आइए। अस्थि माने रस रक्त मांस में अस्थि, अस्थि माने पांचवा आ गया। हाउ मेनी वर्टिब्रा आर इन सर्वाइकल में कितनी है? 7। गुड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्लॉटेड। पिट्यूटरी ग्लैंड को 7वें नंबर पर रखा गया। देखिए लेफ्ट में रखेंगे, लेफ्ट MF। मिडिल फिंगर। ब्रेन को हम लोगों ने 8वें नंबर पर रखा हुआ है, तो यानी मिडिल फिंगर हो गया। पोन्स को रखा हमने 7वें नंबर पे, मेडुला को 6 में रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे समझिए। सीडेशन कलर ऑफ फायर। फायर का सीडेट आगे करेगा कौन? फायर का जल वाला करेगा। तो जल का क्या है? ग्रीन, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, बोलिए। ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन। तो ग्रीन माने हो गया आपका उसका जल का। तो फायर का सीडेशन करेंगे तो अगला वाला का हो, अगले का होगा।
विच वन इज कॉमन एट्रीब्यूट? प्रैक्टिस, हॉट, स्टेबल में कौन है भाई? हॉट भी कह रहे हैं, कोई गुण बता रहे हैं, स्टेबल स्थिर कहते हैं, तो प्रैक्टिस सामान्य गुण है प्रैक्टिस। फिर पैंक्रियाज ग्लैंड, पैंक्रियाज को कहाँ रखा? पैंक्रियाज को हम लोगों ने कहा अग्न्याशय, अग्न्याशय कहाँ है? लेफ्ट IF मिडिल जॉइंट। यस, अग्न्याशय में लिखा हुआ अग्नि, अग्नि हमारे पास कहाँ रखी हुई? तीसरे नंबर पर। तो हिंदी की पढ़िएगा तो बहुत क्लियर हो जाए। पैंक्रियाज को हिंदी में पढ़िए अग्न्याशय, अग्नि से अधिक, फिंगर नंबर 3 में। सर्वाइकल, अब ये पढ़िए, सर्वाइकल कर्वेचर इज प्राइमरी सेकेंडरी बोथ, क्या है? इट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी के कारण ये फेल होता है, ये और लंबर दोनों। आप लोग समझ में आ रहा है सेकेंडरी प्राइमरी क्या है? सर लंबर और इसकी बात कर रहे हैं ना, लंबर और सर्वाइकल की? ना सर, प्राइमरी, हाँ नहीं, हम इस पर कह रहे हैं सर्वाइकल प्राइमरी सेकेंडरी कंसेप्ट है कि भ्रूणावस्था में जो कर्वेचर आपका था, अगर वही कर्वेचर बाद में भी मेंटेन हुआ तो वो प्राइमरी, अगर वो कर्वेचर बदल दिया गया तो वो कर्वेचर सेकेंडरी। तो सर्वाइकल में और बोलिए लंबर में, सर्वाइकल में और लंबर में, इन दोनों में कर्वेचर बदला हुआ है। आप देखेंगे कभी जी, सी शेप में रहता है ना बच्चा। हाँ, तो वो यूं ऐसे रहता है इस तरह। अब बाद में हम क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के लिए हमको एक बैलेंस करना पड़ता है ना चलने के लिए, तो वो बैलेंस करने के लिए सर्वाइकल हमारी यूं झूम जाती है, यूं करके यूं हो जाती है सर्वाइकल, और उसी तरह हमारे लंबर। तो इसलिए लंबर में और सर्वाइकल में जो सेकेंडरी कर्वेचर है उन्हीं में यदि बीमारी होती है नॉर्मली। ठीक है, चलिए प्लाज्मा टिश्यू कहाँ रखा हम लोगों ने कहा रस से शुरू, रस, राइट IF किडनी वाले रिलेट करते हैं प्लाज्मा ब्लड वाटर से। हाँ रस जल। फिंगर नंबर 7 किससे है? दिशा से। 7वां दिशा, 8वां मन, 6वां काल। अब बता, विच प्रोटोकॉल विल बी अप्लाइड इन स्पाइन वर्टिब्री फ्रैक्चर? वर्टिब्री का फ्रैक्चर हो गया है, सिक्स को सिडेट करना है अगर वो पेन कम करना है तो। हाँ, तो 2-6, 2 माने भी, तो 2 माने क्या होता है? 2 माने में तो वायु है, वायु की वजह से दर्द होता है। हाँ, तो इन दोनों को सिडेट करना है पेन को कम करने के लिए। हाँ, और 6 उसके साथ लगा रहेगा तो पेन कम होगा, इंटेंसिटी 3, 4, 5, 7 टोन करेंगे। अब 3 क्या है? अग्नि है जो सुधारेगी, सुधारात्मक कार्यवाही करेगी। नहीं, यहाँ अगर वर्टिब्रा में फ्रैक्चर, वर्टिब्रा माने बोन में वहां 3 और एलिमेंट है, वो याद करिए, जल, फास्फोरस, कैल्शियम 3 चीजें हैं। तो तीनों, तो ये हो गई, ये हो गया फास्फोरस, इज द फास्फोरस। 5 माने, 3 माने फास्फोरस, 4 माने जल, 5 माने कैल्शियम। तो ये स्पाइन वर्टिब्रे का 2, 6, 8, 3, 4, 5, 7 टोन। 7 दिशा को ठीक करने के लिए। हाँ, स्पाइन वर्टिब्रे फ्रैक्चर के लिए ये प्रोटोकॉल लगेगा। ST-SP ऑर्गन किसमें है? 5वें नंबर। एक्शन ऑर्गन लेग 7वें दिशा में। लेग तो दिशा बताते हैं ना कि भैया इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। तो 7 नंबर, तो 7 नंबर में लेफ्ट MFP ज्वाइंट। लंबर कर्वेचर फिर आ गया वही, प्राइमरी सेकेंडरी, गुड। सेंस ऑर्गन आईज आर प्लॉटेड ऑन। अब आईज को हम लोगों ने कहाँ रखा हुआ है? फिंगर नंबर इंडेक्स फिंगर पर रखा है, आई वहीं से दिखती है। 3 नंबर पर रखा, आग्नि है। लीवर आंखों में खुलता है, तो लीवर जहां रखा वहां, तो लीवर हमारे यहाँ कहाँ रखा हुआ है? लीवर 3 नंबर पे। मन एलिमेंट, मन से संकल्प करते हैं, तो मन का मतलब फिंगर नंबर 8 नंबर 8 मन को फिंगर नंबर 8। और हाथ, अगर हाथ जुड़े हुए मन से, तो अगर मन हाथ भी आवे तो फिंगर नंबर 8। ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन। अब देखिए स्प्रेन का मोच आ गई है, तो
मोच 256 sedate 17 tone। हाँ, इसमें वही वाला। ये वही ट्रीटमेंट है, याद करिए, ऐसा ट्रीटमेंट हम लोग नाभि में दे रहे हैं। जी 6 हटा देंगे तो देंगे 2517। बोलिए, 25 sedate 17 tone। बताइए आप लोग। मैडम जयश्री, जी सर। मैडम जो है, और बोलिए डॉक्टर कोमल, आप भी तो कल उसमें थी जो पहले, अच्छा पहले वाले में नहीं थी। 256 और सिडेट 17 टोन, ये किसका? नाभि का। तो नाभि में नेवल डिस्प्लेसमेंट वाला था ना ये 25 sedate 17 टोन। किसका? नाभि का ना, नेवल, वही तो। डिस्प्लेसमेंट जो रहता है। हाँ हाँ हाँ, तो नाभि का उपचार हम लोग बोलते हैं ना, तो नाभि का उपचार है। तो नेवल डिस्प्ले 225, इसमें केवल 6 ऐड कर दिया हमने, तो मोच हो गया। क्लियर? क्लियर हो गया ना? यहाँ भी सर जो स्प्रेन है इसमें भी क्या डिस्प्लेसमेंट के कारण ही इसको यूज करते हैं ना? बिल्कुल डिस्प्लेस हो गया, अपनी जगह से हट गया। मोच में क्या होता है बोलिए? थोड़ा सा अपनी जगह से हट गया। हो गया, हाथ यूं मुड़ जाता है तो वो दर्द हो जाता है, फिर उसको कहते हैं बांधे रहिए उसी तरह। तो मोच इसीलिए, तो डिस्प्लेसमेंट है। 6 थोड़ा बढ़ा दिया। कभी कभी जो टेम्परेरी जैसे बच्चे सो के उठते हैं तो कहते हैं गर्दन अकड़ गई या हाथ, तो उसमें भी दे सकते हैं? दे सकते हैं थोड़ा बहुत हो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं, लेकिन थोड़ा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। अब एक्शन ऑर्गन हैंड कहाँ रखा हुआ है? राइट में एक्शन माने मन, एक्शन माने मन, कर्मेंद्रीय हाथ, कर्म। बॉडी होल नॉस्ट्रिल माने नोज, बताया था पूरा कि जिससे हम लोग सूंघते हैं, तो अर्थ वाले एलिमेंट से रिलेट करेंगे इसको, अर्थ से। हाँ, रिंग 5 और 6। हाँ, थोरेसिक कर्वेचर फिर आ गया। अब ये पूछा, ये प्राइमरी की सेकेंडरी? ये प्राइमरी है। ये प्राइमरी है, क्योंकि 2 हमारे सेकेंडरी थे और 2 प्राइमरी है। थोरेसिक और सैक्रल हमारे है। सेरेबेलम को कहाँ रखा हुआ है? सेरेबेलम माने मूवमेंट को कंट्रोल कहीं कर रहा है, तो मूवमेंट माने पोन्स और सेरेबेलम को कंट्रोल लेफ्ट मिडिल फिंगर में है ना। लीवर गॉलब्लैडर अब बिल्कुल तय हो गया, 3 नंबर इंडेक्स फिंगर। हाँ। अब ट्रीटमेंट ऑफ लंबर स्पाइन, अब लंबर स्पाइन का ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ करें? फिर वही समझ आ गया, नीचे से शुरू करिए, 0 स्पाइरल से। तो लंबर तुरंत आ जाएगा। नहीं 4-5 कहाँ, लंबर तो तुरंत आ जाएगा, तुरंत आ गया। तो सेकंड स्पाइरल, दैट इज द 0 में नीचे है ना, 0 1 2 है ना। हाँ, तो 2 में लंबर आएगा, 2 में आ जाएगा। और है ना, लेफ्ट RS 7 स्पाइरल में होगा तो सर्वाइकल आ जाएगा। 8वें माने सर्वाइकल आ जाएगा। 7 8 में सर्वाइकल, 7 8 सर्वाइकल की तरफ ले जाएंगे। ऊपर हम लोग थोरेसिक की बात की, थोरेसिक 4 5 6 7 4 5 6 7। बॉडी होल माउथ, देखिए 7वें नंबर को कितना महत्वपूर्ण माना गया है। माउथ भी वही है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी वही है, आप देखिएगा, दिशा वही है, लेग वही है, लेग वही है, माउथ भी उसी में है, पिट्यूटरी भी। सब बेटे को मेरे माउथ अल्सर हो रहा था, कल मैंने ब्लैक कलर लगाया तो बोला कि हाँ थोड़ा सा कम लग रहा है माउथ वाले में। आपको लगता है वहाँ सीमेन भी है, माउथ भी है, लेग भी है, दिशा भी है, सब है वहाँ पे। बहुत एक्शन ऑर्गन स्पीच, कर्मेंद्रीय वाणी, इसमें अच्छा हाँ 6 नंबर पे आएगा, यहाँ 6 नंबर पे, 6 नंबर पे आएगा। हाँ 6 नंबर पर है। लेफ्ट RF हाँ, रिंग फिंगर। टोनिफिकेशन कलर ऑफ आकाश का क्या होगा? वही जो उसका कलर है, वायलेट ब्लू, वायलेट होगा सब ब्लू, नहीं वायलेट मिलता नहीं जल्दी। ब्लू हाँ नहीं, वायलेट में हम लोग नहीं, वायलेट तो यूज करते हैं आगे वाला में, इंडिगो नहीं मिलता, तो इंडिगो को हम लोग डार्क ब्लू कर देते हैं। वायलेट तो मिलता है, वायलेट हम लोग जो लगाते भी इसमें, इंडिगो नहीं मिलता नॉर्मली। किडनी यूवी किस में मिलेगा? जल वाले में,
अच्छा, गल वाले में क्या होगा? राइट राइट इंडेक्स फिंगर, हाँ, राइट EF IF, लेफ्ट RF 8th स्पाइरल इज द ट्रीटमेंट ऑफ, आप बता दीजिए। क्लियर? सर्वाइकल स्पाइन। नहीं, अभी आप 7-8 की बात ऊपर कर रहे थे, ऊपर है ना ऊपर, तो ऊपर तो सर्वाइकल ही होगा ना। हाँ 7, 8, 9 तीनों ऊपर है तो सर्वाइकल होगा। सर्वाइकल हो गया। थोरेसिक हो गया तो नीचे आ जाएगा 4, 5, 6 में। यस, सर्वाइकल हो गया 8 में। लंबर में 2-3 में आ जाएगा, लंबर 2-3 में आ जाएगा। अब टोनिफिकेशन का तम का टोनिफिकेशन क्या है? ब्लैक। ब्लैक। तो इस तरह हम लोगों का हम लोगों ने 50 प्रश्न तो करा ही दिए ना। जी सर। तो थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा रिफ्रेश भी हो गए, आप लोगों को अच्छा भी लगा, और एग्जाम की जिनको तैयारी करनी है वो तैयारी भी हो गई थोड़ी बहुत। सेकेंड सेमेस्टर हम लोग, सर ये पेपर उस पर ग्रुप में डाल दीजिएगा, मॉडल पेपर जो करवा रहे हैं। क्या ग्रुप में डाल देंगे? सर ये क्वेश्चन पेपर जो आप करवा रहे हैं ना। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर, जी हाँ सर। इसको डाल देंगे, थैंक यू डाल सर। देंगे, इसको ग्रुप में डाल देंगे। ये वाले तो ये ठीक है, ये वही उसमें समवाय वाले में ग्रुप में डाल देंगे, मेन ग्रुप में। ठीक, तो हम लोग जो है खेमका सर की एनर्जी को याद करें, और वही हम लोग आगे करेंगे। कल थर्ड सेमेस्टर पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में चर्चा कर चुके हैं, तो खेमका सर को पुनः याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को और उनके उस महत्वपूर्ण दर्शन को जो निदर्शन के रूप में है कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल तक के लिए फिर लेते हैं। कल के बाद फिर हम लोगों का 4-5 दिन बंद रहेगा, क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है। 8 से 13 तक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसलिए 8 से 13 कोई आगे क्लासेस नहीं होंगी। तो कल हम लोग का सेमेस्टर 3 टेकअप होगा, और सेमेस्टर 4 हम लोग बाद में 14 या 15 मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज सबसे प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर।